महाभारत की कहानियों में ना एक कहानी ऐसी है जहां सिर्फ एक वचन और एक बदला पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देता है। जी हां, ये कहानी है भीष्म के उस भीषण प्रतिज्ञा की और राजकुमारी अंबा के उस प्रतिशोध की जिसने सब कुछ बदल दिया। कभी सोचा है कि कैसे एक इंसान का वचन, एक प्रॉमिस जो लिया तो गया था रक्षा के लिए, वही एक पूरे राज्य की तबाही की वजह बन सकता है ना अजीब बात। और यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो देखिए, ये जो कहानी है ना, इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो कभी टूट नहीं सकती थी। दूसरा, एक राजकुमारी का भयानक बदला। और आखिर में एक ऐसा सिंहासन जो वारिस के बिना बिल्कुल खाली रह गया। बस इन्हीं 3 धागों ने मिलकर एक ऐसी ट्रेजेडी बुनी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हुआ ये कि उस वक्त कुरुवंश की हालत कह सकते हैं बहुत ही नाजुक थी। राजा शांतनु तो रहे नहीं, उनके बाद उनके बड़े बेटे चित्रांगद, वो भी एक लड़ाई में मारे गए। अब बचे छोटे बेटे विचित्रवीर्य। राजा तो बना दिया गया उन्हें, पर उनकी शादी नहीं हुई थी और सिंहासन को एक वारिस की, एक हेir की सख्त जरूरत आन पड़ी थी। और बस ठीक इसी मोड़ पर कहानी एक नया रुख लेती है। एक पुराना जख्म एक नई लड़ाई की वजह बन जाता है और इस सब की शुरुआत होती है एक जानबूझकर किए गए अपमान से। हुआ ये कि काशी के राजा ने अपनी 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए एक भव्य स्वयंवर रखा। अब उन्होंने आसपास के सभी बड़े बड़े राजाओं को बुलावा भेजा, सिवाय एक राज्य के, हस्तिनापुर। और देखिए, ये कोई गलती नहीं थी, नहीं, ये तो जानबूझकर किया गया एक बहुत बड़ा अपमान था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया। तो इस अपमान के पीछे ना एक पुरानी कहानी छिपी थी। काशी के राजा को याद था कि कैसे सालों पहले उनकी बहन का रिश्ता देवव्रत यानी भीष्म के लिए भेजा गया था, पर राजा शांतनु ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया था। वो बेइज्जती आज भी उनके दिल में एक घाव की तरह ताज़ा थी और अब वो उसका बदला लेना चाहते थे। अब ये तो जाहिर सी बात थी कि हस्तिनापुर इस अपमान पर चुप तो बैठने वाला नहीं था। और यहीं से शुरू होता है भीष्म का वो जबरदस्त रिएक्शन, वो उग्र प्रतिक्रिया। जैसे ये खबर हस्तिनापुर पहुंचती है ना, कुरुवंश के रक्षक भीष्म का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फौरन समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक न्योता न देने की बात नहीं है। अरे नहीं, ये तो सीधे सीधे पूरे कुरुवंश के मान सम्मान पर हमला है। भीष्म का लॉजिक एकदम क्लियर था। उन्होंने सोचा कि अगर आज ये बेइज्जती सह ली तो फिर आगे चलकर कोई भी हस्तिनापुर की इज्जत नहीं करेगा। बात अब पूरे कुरुवंश की आन पर आ गई थी। तो भीष्म ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो बिना बुलाए अकेले अपने रथ पर सवार होकर सीधे काशी के स्वयंवर में जा पहुंचे। सोचिए जरा वो सीन। उनके ऐसे आने से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, एक खलबली सी मच गई। और फिर भीष्म ने भरी सभा में वो ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं यहां हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की तरफ से आया हूं और मैं इन तीनों राजकुमारियों को अपने साथ ले जा रहा हूं। यही नहीं, उन्होंने वहां मौजूद सभी राजाओं को खुली चुनौती दे डाली। उनका वो एक सवाल, है कोई जो भीष्म को रोक सके, गूंज उठा। ये सवाल उनकी बेहिसाब ताकत और कॉन्फिडेंस को दिखाता था। और सच तो ये है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उनका सामना करने की। लेकिन भीष्म के इस एक कदम का अंजाम बहुत दुखद निकला, खास तौर पर एक राजकुमारी के लिए। अब हम आते हैं कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर, अंबा की त्रासदी पर। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद राजकुमारी अंबा एक राज खोलती हैं। वो बताती हैं कि वो तो स्वयंवर से पहले ही मनी मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थीं। वो तो स्वयंवर में माला भी उन्हीं के गले में डालने वाली थीं। और बस इसके बाद अंबा एक ऐसे दर्द भरे चक्रव्यूह में फंस जाती हैं जहां से निकलना नामुमकिन था। देखिए क्या हुआ। भीष्म ने उनकी बात का मान रखा और उन्हें पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। पर शाल्व ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। कहा, तुम भीष्म द्वारा जीती गई हो, मैं दान में मिली चीज नहीं ले सकता। सोचिए कितना बड़ा अपमान। बेचारी अंबा वापस हस्तिनापुर लौटती हैं और भीष्म से शादी करने के लिए कहती हैं। लेकिन भीष्म, वो तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे। तो यहां पर ना 2 ऐसी बातें टकराती हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती। एक तरफ है अंबा की न्याय की गुहार कि एक योद्धा होने के नाते भीष्म अपना धर्म निभाएं, और दूसरी तरफ है भीष्म की
वो प्रतिज्ञा जिसे वो किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकते थे। मुश्किल ये थी कि दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, पर कोई रास्ता, कोई सल्यूशन नहीं था। और जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते ना, तो अंबा की निराशा, उनका दुख एक जबरदस्त संकल्प में बदल जाता है। और यही वो पल है जब वो अपने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा लेती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी स्त्री जिसकी इज्जत, जिसका भविष्य सब कुछ छीन लिया गया हो। उसके पास बचता क्या है? कुछ नहीं। अंबा के पास भी कुछ नहीं बचा था, सिवाय बदले की आग के। और उसी आग में जलते हुए अंबा ने वो भयानक कसम खाई जो महाभारत के इतिहास में हमेशा के लिए गूंज गई। उन्होंने कहा, गंगापुत्र भीष्म, एक दिन मैं ही तुम्हारी मौत की वजह बनूंगी और मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। ये एक ऐसी शपथ थी जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी लिख दी थी। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन सब घटनाओं का आखिर हस्तिनापुर पर असर क्या हुआ। तो देखिए, एक तरफ अंबा बदले की आग में तप रही थीं और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में एक और मुसीबत आ गई। राजा विचित्रवीर्य की शादी अंबा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका से हो तो गई, लेकिन बहुत जल्द बिना किसी औलाद के उनकी मौत हो गई। और इसका नतीजा क्या निकला? कुरुवंश के वारिसों की संख्या थी 0। सिंहासन एक बार फिर खाली था और इस बार हालत पहले से भी कहीं ज्यादा गंभीर थी। और यहीं पर हम कहानी के सबसे बड़े पैराडॉक्स, सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं। देखिए, एक तरफ थी भीष्म की कसम कि वो ना तो कभी शादी करेंगे और ना ही राजगद्दी पर बैठेंगे, और दूसरी तरफ वंश को बचाने के लिए एक वारिस की सख्त, बहुत सख्त जरूरत थी। मतलब सोचिए, जिस प्रतिज्ञा ने एक दिन राजवंश को बचाया था, आज वही उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। तो आखिर में सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है, जब रक्षा के लिए लिया गया वचन ही तबाही की वजह बनने लगे, तो असली धर्म, असली कर्तव्य क्या है? अपनी प्रतिज्ञा को निभाना या अपने वंश को बचाना? इस सवाल का जवाब महाभारत के आगे की कहानी में छिपा है।